पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, ये पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्ला जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो हमको, दो, तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे। पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, ये पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्ला जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो हमको, दो, तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे। The Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. अगर हम मान भी जाएं कि हर बार हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन बहरहाल यहाँ पर कुछ लोग तो जरूर ऐसे रहते हैं जिनको हमने बिठा कर रखा है, जिनको हमने पाल के रखा है, और अब टाइम आ गया है कि फाइनली हम उन लोगों को खत्म करें, उन लोगों का जो है किस्सा खत्म हो और उनको सपोर्ट करना बंद करें। ज्यादातर पाकिस्तानी जो है टेररिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसके, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ये तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए हैं क्योंकि 14 मेंबर मरे हैं, तो एक मेंबर पे 1 करोड़, ठीक है। आप ये सोचो कि जिस दिन मसूद अजहर ने पड़ जाएगा तो उसके बाकी बचे जो खानदान वाले हैं वो तो माला माल हो जाएंगे यार। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट दे दी है भाई। भारत ने कह दिया है कि ये अब 1-2 इस पे बात नहीं होगी, हम घुस के मारना चाहेंगे मार देंगे, तुमने देख लिया, इसलिए बेहतर है कि ये लिस्ट पकड़ो और हमको हाफिज सईद भी दे दो, हमको वो मसूद अजहर भी दे दो, और हमको ये सैफुल्ला और बाकी जो पूरी लिस्ट है दे दी भारत ने। देश के ये पाकिस्तान जो नामी सो कॉल्ड एक कंट्री है, मैं सो कॉल्ड कहूंगा, हादसा जो है, इसकी प्रायोरिटीज इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? किसी भी मुल्क की जो प्रायोरिटीज हैं वो इतनी गड़बड़ कैसे हो सकते हैं? हम ये कर, अच्छा इससे फायदा इनको कुछ नहीं है, इनको फायदा कुछ नहीं, इनको नुकसान ही है। ये क्यों शराफत की जिंदगी? फिर वो पाकिस्तान नहीं होता अगर शराफत की जिंदगी कर लेता तो। इसमें भी तो विरोधाभास है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि अगर कुछ है, किसी का कोई ठीक रास्ते पे चल रहा है, मेहनत की कमा रहा है, ईमानदारी की खा रहा है, तो हम कहते हैं यार अच्छा इंसान है। पाकिस्तान में शायद अच्छाई का यही डेफिनेशन है प्रोड्यूसर, कि आप कहां के हैं, लश्कर के, रिश्ता पक्का हुआ। यह है पाकिस्तान में। लड़का क्या करता है? लड़का क्या करता है? अरे वो जैकेट पहनता है। कौन सी जैकेट? जैश ए मोहम्मद वाली जैकेट। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अक्सर इंडियन से पूछ रहे हैं कि साहब अमेरिका क्यों दे रहा है, जब ये क्लियर है कि पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अमेरिका पैसा क्यों दे रहा है? क्या अमेरिका सपोर्ट करता है जिहाद? बात वो नहीं है। अमेरिका की भी वही पॉलिसी रही है कि देयर इज नो गुड टेररिस्ट, नहीं मतलब इन द सेंस कि देयर इज नो थिंग कॉल्ड टेररिस्ट, देयर इज अ गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। जो आपके दुश्मन को मार रहा है वो गुड टेररिस्ट है, और जो आपको मार रहा है वो बैड टेररिस्ट है। यही फिलॉसफी पाकिस्तान की भी है, राइट? कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ये गुड टेररिस्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान दीज आर गुड टेररिस्ट्स, क्योंकि वो इंडिया में करते हैं। सो दे आर अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी एजेंसीज, आर्मी, ISI, पाकिस्तानी पीपल, ये हमारे हीरो है, ठीक है। जिस अमेरिका से पैसा लेके, जिस IMF से विच इज लार्जली अमेरिकन कंट्रोल्ड, जिस वर्ल्ड बैंक विच इज लार्जली अमेरिकन कंट्रोल्ड, पैसा लेके पाकिस्तानी खाना खाते हैं, शाम की रोटी खाते हैं, लोन लेके शाम की रोटी खाते हैं। 3000 अमेरिकन को मारने वाला ओसामा बिन लादेन इनका हीरो है। तो ये नमक हलाली भी इनके खून में नहीं है। आई एम सॉरी टू से। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। क्योंकि एस जयशंकर जी का तो आप जानते ही हो, सौ की सीधी एक ही बात करते हैं और पूरा निचोड़ देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान के पास जो लिस्ट आतंकवादियों की, चाहे वो मसूद अजहर की बात हो या फिर हाफिज सईद की बात हो, उन्हें हैंड ओवर करने की जरूरत है भारत को। नहीं तो हम पाकिस्तान में घुसकर
आतंकवाद का सफाया करेंगे, क्योंकि दोस्तों सफाई अभियान जो है वो अभी जारी है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म को लेकर। मोदी जी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर। एक तरफ हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो पाकिस्तान को ये कहकर सदमे में डाल दिया वहां के लीडरों को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जयशंकर जी ने तो आतंकवादियों को ही मांग लिया भारत में। उनका जो इलाज है वो हम ही कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बस की तो बात है नहीं। पाकिस्तान तो उन्हें पैसे दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, उनको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको बचा के रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं, पाकिस्तान के लिए इतना ही काफी है उनकी बीपी बढ़ाने के लिए, हार्ट अटैक के लिए। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। बड़गाम में आतंकियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को अरेस्ट किया है। एलईटी के 3 आतंकी मुजम्मिल, इशाक, मुनीर गिरफ्तार किए गए हैं। कबूसा, नवाल से अरेस्ट किए गए हैं। तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? एक कंट्री ने आपके ऊपर ये बात करके कि आप यहाँ टेररिस्ट आप यहाँ पर रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें करके आपके ऊपर अटैक किया है। वो कोई आम वॉर तो नहीं चल रही थी जो पहले 65 में या 71 की वॉर है, ये वो तो थी ही नहीं। अब भारत से हम मुज़ाकरात करेंगे, डायलॉग करेंगे। मिलिट्री जो कनेक्शंस हैं वो तो हैं ही हैं। दोनों के डीजीएमओस की कांटेक्ट है और कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, और फिर ये जो है हो सकता है कि डायलॉग की तरफ दोनों कंट्रीज बढ़ें। अमन पसंद नहीं हो भाई, और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाय लाए। तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो, अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? ये तो उन्होंने आपके सीधे सीधे कहा कि आप टेरर कैंप रखते हैं और आप जो मसूद अजहर और उस किस्म के लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उस पर तो आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए था, उस पर तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। ये तीनों आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इंडिया के पास जो S-400 सिस्टम था उसका भी, हालांकि वो क्रेडिबल सिस्टम है, उसका कोई ये नहीं कि उसको पहली दफा टेस्ट किया जा रहा था, बड़ा मजबूत सिस्टम है S-400, दुनिया मानती है उसको। तो वो सिस्टम इंडिया के पास होने की वजह से शायद पाकिस्तान उस तरीके से हिट नहीं कर सका, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो चाइनीज सिस्टम था एयर डिफेंस का, वो फ्लॉप हुआ है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, नहीं दोस्तों, साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी कल जस्ट फ्राइडे को 3 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से गिरफ्तार किया है। यानी कि आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास अभी जारी है, और ये जारी भी रहना चाहिए। चुन चुन कर आतंकवाद को खत्म करना है। दोस्तों, ये जो 3 आतंकवादी थे, इनका कनेक्शन लश्कर ए तैयबा से बताया जा रहा है, लश्कर ए तैयबा के सहयोगी थे। इनके पास से बहुत सारा सामान बरामद हुआ, ये ग्रेनेड और वेपन को जब्त कर लिया गया है। लश्कर ए तैयबा दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जाना माना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत में आतंकवाद को सप्लाई करते रहते हैं, आतंकवादी सप्लाई करते रहते हैं। दोस्तों, ये जो 3 आतंकवादी गिरफ्तार करे गए हैं, ये आतंकवादी घटना को तो अंजाम देते ही हैं, साथ में इनका ये भी काम होता है कि ये युवा पीढ़ी को किस तरह से बहलाकर फुसलाकर अपनी तरह आतंकवादी बनाते हैं। और जो पुलिस थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उनको इन पर शक हुआ, शक के दायरे में लिए गए थे, पूछताछ की गई आतंकवादियों से, फिर आतंकवादियों ने सब कुछ कबूला होगा। यानी कि ये आतंकवादी जो आए थे, ये कोई ना कोई बड़ी घटना को तो अंजाम देते, लेकिन समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया, इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।